रक्षाबंधन के दिन सुबह 10:38 से लेकर भद्रा काल लग जाएगा, जो रात की 8:52 तक रहेगा। भद्रा काल में राखी बांधना एकदम वर्जित यानी अशुभ माना गया है। अगर भद्रा काल में राखी बांधी जाए तो बांधने वाले और बंधाने वाले मतलब भाई बहन दोनों को नुकसान करता, दोनों के लिए अशुभ होता है। उससे पहले 2 मुहूर्त और है, लेकिन वो खराब है। रोग मुहूर्त है और उद्वेग है। जो हमारे ब्रह्मवेत्ता जितने महापुरुष हैं इस ब्रह्मांड के, उन सबका आह्वान करेंगे। भगवान आप सबके आशीर्वाद हमारे साथ रहें, आप सब पधारिए। आप सबका इस रक्षा सूत्र में आह्वान कर रहे हैं। बहनें अपने हाथ में ले लो भाई को बांधने के लिए रक्षा सूत्र। अगर भाई बहनों को बांध रहे हो तो वो भी इसी तरह से हाथ में ले लें। पहले बहनें भाइयों को बांधे, फिर भाई बहनों को बांधे रक्षा सूत्र। चैनलों पर जो भक्तजन आज रक्षाबंधन महोत्सव के निमित्त से इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, उन सबको रक्षाबंधन महोत्सव की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्तों का खूब खूब स्वागत है। आपको हार्दिक बधाइयाँ, उनको खूब खूब मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम परिवार की तरफ से। रक्षाबंधन हमारे हिंदू धर्म में आने वाले सभी त्योहारों में सबसे पहला पर्व है। हरियाली अमावस्या से त्योहारों की शुरुआत होती है। सबसे पहला पर्व जो आता है वो रक्षाबंधन है। उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सामग्री सब हम तैयार लेके बैठे हैं, आप यहीं से देख लेना और अपने घर में भी सामग्री तैयार कर लेना, देखते जाना। कुमकुम, चावल, रक्षा सूत्र, ये आश्रम का पवित्र वैदिक रक्षा सूत्र है। और अगर ये नहीं भी मिले तो आप मोली आदि कपास का ये मोली रक्षा सूत्र कलावा इसको ले सकते हैं। घी का एक दीपक, मिश्री नैवेद्य के रूप में, कपूर, पुष्प और अगरबत्ती और एक जल से भरा हुआ कलश। इतना सामान केवल आपको लेके बैठना है, इससे ज़्यादा किसी सामान की जरूरत नहीं है। संक्षेप में रक्षाबंधन का पूजन करने के लिए, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, ब्राह्मण लोग अपने यजमानों को राखी बांधने के लिए संक्षेप में इतना ही सामान लेकर आराम से पूजन कर सकते हैं। अपन पूजन का आरंभन कर रहे हैं। सबसे पहले तो दीपक प्रज्वालन करना। यहाँ तो पूज्य गुरुदेव के आगे ये जोधपुर आश्रम में आपके लिए रिकॉर्डिंग तैयार की गई है। तो जोधपुर में पूज्य बापू जी के पवित्र श्री चित्र के आगे दीपक हम लोगों ने जला लिया है। आप भी अपने घर में जला देना। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अब पूज्य गुरुदेव को प्रार्थना करके पूज्य बापूजी की अनुमति लेकर हम ये कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। शास्त्रों का आदेश है कि सदगुरु की अनुमति, उनकी आज्ञा लेकर जो कर्म किया जाए वही सिद्ध और सफल होता है। पूज्य बापूजी को हम प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, आपके सानिध्य में, आपके श्री चरणों में बैठकर हम सब जो वैदिक रक्षाबंधन का सत्कर्म कर रहे हैं, गुरुदेव आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा हमारे साथ रहे। बापूजी हमारे हृदय में आपके श्री चरणों के प्रति निर्मल प्रेमा भक्ति बढ़े, हमारे हृदय में आपकी भक्ति प्रकट हो और आप गुरुदेव हमारे ऊपर सदा प्रसन्न रहना। और जल्दी से गुरुदेव बाहर पधार कर हम सबको दर्शन देने की कृपा करें। गुरुदेव को दोनों हाथ जोड़कर सब जने प्रार्थना करेंगे। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्य नमः परेभ्य परपादुकाभ्य आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्य नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिना व्योमवत् व्याप्ति देवाय तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। अब पूजन का आरंभन कर रहे हैं। सबसे पहला तिलक तो आज रक्षाबंधन के निमित्त से मैं पूज्य गुरुदेव को लगा रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव को आप सब भी मन ही मन तिलक कर देना है। या तो घर में श्री चित्र हो गुरुदेव का तो गुरुदेव के ललाट पे तिलक धारण करवा देना। ओम नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम तम ब्रह्मा तम विष्णु तम रुद्र तम इंद्र तम अग्नि तम वायु तम सूर्य तम चंद्रमा तम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम।
अब अपन अपने रक्षाबंधन का कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। तब तक मैं आपको एक सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना बता देता हूं इस 2022 की रक्षाबंधन के संबंध में। इस बार ध्यान से सुनना। रक्षाबंधन के दिन सुबह 10:38 से लेकर भद्रा काल लग जाएगा, जो रात की 8:52 तक रहेगा। भद्रा काल में राखी बांधना एकदम वर्जित यानी अशुभ माना गया है। अगर भद्रा काल में राखी बांधी जाए तो बांधने वाले और बंधाने वाले मतलब भाई बहन दोनों को नुकसान करता है, दोनों के लिए अशुभ होता है। इसलिए इस बार जो राखी बांधी जाएगी उसका मुहूर्त पंचांग में निकाल के जो दिया हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने पास लिख भी लेना और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास आ रही है उसको डाउनलोड करके रख देना, ताकि भविष्य में भी और किसी साल में रक्षाबंधन करना हो आपके लिए काम लग सके। इस बार सन 2022 में रक्षाबंधन का मुहूर्त है गुरुवार 11 तारीख के दिन। एक तो सुबह 6:12 से लेकर 7:50 तक और रात में 8:52 से लेकर 9:59 तक। 8:52 से रात्रि में 9:59 तक ये 2 मुहूर्त हैं, इसमें आप राखी बांध सकते हैं। बाकी दिन भर भद्रा रहेगी। सुबह 10:38 पर भद्रा लगे, उससे पहले 2 मुहूर्त और है लेकिन वो खराब है। रोग मुहूर्त है और उद्वेग है, उसमें बांधना अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने जो आपको 2 मुहूर्त बताया, सुबह वाला और रात वाला, इन 2 में ही राखी बांधनी है। अब अपन रक्षाबंधन का कार्य आरंभन कर रहे हैं। जितने भी पुरुष महिला आदि सब बैठे हैं, जो भी भाई बहनें बैठे हैं और भी जितने बैठे हैं, साधक गण, साधु, गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वो सब ध्यान देंगे, ब्राह्मण, यजमान आदि। सबसे पहले कुमकुम को थोड़ा पानी डालकर भिगा देंगे और सभी अपने अपने ललाट में तिलक करेंगे। बहनें जो रक्षाबंधन अपने भाई को बांधने के लिए बैठी हैं, वो अपने भैया को तिलक करेंगी। पहले पुरुषों का तिलक करना है, या तो पुरुष लोग अपने हाथ से खुद भी लगा सकते हैं अपना तिलक। मैं लगा रहा हूं से। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब महिलाएं तिलक लगाएंगी, या तो भाई लोग अपनी बहनों को तिलक लगाएंगे। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पारश्रे नक्षत्राणि रूपम अश्विनो व्यातम इष्णन्निखाण मुम्म इखाण सर्वलोकम इखाण। अब जल से भरा हुआ जो कलश लिया है, एक एक आचमनी जल अपने बाएं हाथ में, डाबे हाथ में ले लेंगे, उल्टे हाथ में, और अपने शरीर पर और पूजा के सामान पे छिड़क देंगे। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष, ओम पुनात पुंडरीकाक्ष, ओम पुनात पुंडरीकाक्ष। 3 आचमनी जल पी लेंगे, बाएं हाथ से चम्मच पकड़कर दाएं हाथ में जल लेकर। ओम केशवाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम नारायणाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम माधवाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम गोविंदाय नमः हस्त प्रक्षालनम। बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में डाबी तरफ हाथ धो लेंगे। पुरुषों के जिनके शिखा है चोटी, वो चोटी की गांठ लगा देना, नहीं है तो केवल स्पर्श कर लेना। और जो महिलाएं पूजा में बैठी है अपना सिर कपड़े से ढक लेंगी, सिर ढक लेना महिलाओं को। ओम मानस्तो के तनये मान आयुकिमानो गोखुमानो श्वेखुरे रेखा मानो वीरानुद्रभामिनो वदिर हविकमंत सदमित्वा हवामहे। थोड़ा सा पानी लेकर हाथ धो लेंगे, बालों को हाथ लगाया इसलिए। हाथ में पुष्प लेकर सबसे पहले भगवान गुरुदेव गणपति आदि सबका स्मरण करेंगे। फूल को थोड़ा कुमकुम वाला कर लेना, 2-4 कण चावल के हाथ में ले लेना। पुष्प हाथ में लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, सभी तीर्थों का आवाहन करेंगे। भगवान, ये जो पवित्र रक्षाबंधन का कार्य हम सब कर रहे हैं, आप सबका स्वागत है भगवान इस पवित्र महोत्सव पर। और हमारे हिंदू धर्म में हरियाली अमावस्या से लेकर जो पर्व शुरू होते हैं, उसमें सबसे पहला ये महोत्सव है रक्षाबंधन। इसके बाद ही दिवाली, होली वगैरह सब आती है। तो इस पहले महोत्सव पर भगवान आप सबका आवाहन कर रहे हैं। जितने भी देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता सब पधारिए, भगवान आपका स्वागत है। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः।
ओम श्री गुरु पंक्तये नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्यां नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सृष्टि के जितने भी ब्राह्मण हैं उनको भी नमस्कार है। आज का पर्व खास करके ब्राह्मणों का पर्व है। ब्राह्मण अपने यजमानों की सकुशलता के लिए उनको रक्षा सूत्र का बंधन करते हैं। और सृष्टि के वे ब्राह्मण खास करके ऋषि मुनि जिन्होंने हमारे लिए हमारे शास्त्र बनाए, हमारे शास्त्रों की रक्षा की, खतरनाक जो शासन आए अंग्रेजों के, मुसलमानों के, हमारे शास्त्रों को सुरक्षित रखा। शास्त्रों की रक्षा के लिए जो ऋषि मुनि जंगलों में छुप के रहे, भोजपत्रों पर लिखकर हमारे शास्त्रों को रक्षा, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को याद करवा कर भी शास्त्रों की रक्षा की, उन ऋषि मुनियों को खास करके आज हमारा प्रणाम है। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। ओम निर्विघ्नमस्तु। दोनों हाथ जोड़ के ही रखना। मैं तो किताबें वगैरह पकड़ रहा हूँ इसलिए अपना हाथ हटा रहा हूँ, आप दोनों हाथ जोड़ के ही रखना। प्रार्थना करनी है। ओम सबसे पहले भगवान गणपति के 12 नामों का उच्चारण करके इस महोत्सव का आरंभन कर रहे हैं। हे गणपति भगवान, आप सभी विघ्न बाधाओं को हटाने वाले और सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय भगवान गणपति भगवान, आप अपनी दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि, दोनों पुत्र लाभ और शुभ, और अपनी पुत्री तुष्टि देवी यानी संतोषी माता के साथ पधारिए भगवान, आपका स्वागत है। ओम सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिप धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्सिप्त्यार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलाय तनं हरि। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम सर्वेषारब्धकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिशन्तु न सिद्धि ब्रह्मेशा न जनार्दना विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणोम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये सर्वकार्यार्थ सिद्धे। भगवान हमारे सारे कार्य सिद्ध हों, हमारी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, हमारा वर्ष भर खूब आनंद में निकले और हमें जल्दी से हमारे गुरुदेव के दर्शन मिल जाएं। ऐसी प्रार्थना करके अपने हाथ के कुमकुम चावल पुष्प आदि पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चढ़ा देंगे और दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के गुरुदेव को प्रणाम कर लेंगे। जोर से बोलना है, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गर्जना के साथ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये भगवान का आवाहन पूजन हो गया। अब कलश जो हमने साथ रखा, इस कलश में संक्षिप्त में सारे हमारे वैदिक जितने तीर्थ हैं, सारे तीर्थ, सारी देव नदियों का आह्वान करेंगे। तीसरी उंगली जो अपने पानी वाली करके कुमकुम में लगाएंगे और कुमकुम वाली करके अपनी उंगली अपने कलश के अंदर डुबा के रखेंगे कि सारे तीर्थों का आवाहन कर रहे हैं आज के इस पवित्र कार्य के लिए भगवान। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्या पुण्य जले समुद्र सहित कुर्वन्तु नो मंगलम
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। एक और करेंगे, बीच वाली जो मध्यमा उंगली, बड़ी वाली उंगली, वो कुमकुम वाली करके पानी और कुमकुम वाली, और भगवान सूर्य नारायण को दिखाएंगे, हे सूर्य नारायण आज आपका पवित्र पर्व है। सूर्य नारायण ब्रह्मांड के जितने तीर्थ उन सबको भी लाकर आज हमारे कलश में प्रवाहित कर दीजिए। ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे स्पृष्टानि तेरवे तेन सत्येन मे देव तीर्थम देहि दिवाकर। अपनी उंगली कलश के अंदर डुबा देंगे। अब संक्षेप में कलश को 4 दिशाओं में 4 तिलक कर देंगे अपन। पूर्व दिशा में हमारे यहाँ, आप अपनी देख लेना दिशा, हमारे यहाँ इधर है तो हम कर रहे हैं ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदम पूजयामि, ओम दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदम पूजयामि, ओम पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदम पूजयामि, ओम उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदम पूजयामि। एक तिलक अंदर कलश मध्य अपाम पते नमः अपाम पतिम पूजयामि। अब अपन रक्षा सूत्र का पूजन कार्य कर रहे हैं। हमारा जो वैदिक रक्षा सूत्र है, आप जो भी बहनें बैठी हो अपने भाई को राखी बांधने के लिए, खुशी खुशी प्रेम पूर्वक गुरुदेव और भगवान गणपति का, जगदम्बा लक्ष्मी माता, भगवान विष्णु का और बलि राजा परम धार्मिक कहे गए, उनके नाम से आज भी बलिदान शब्द प्रसिद्ध है। उन सबका स्मरण करते हुए अपने वैदिक रक्षा सूत्र का पूजन करेंगे। एक किसी भी थाली के अंदर अपना वैदिक रक्षा सूत्र रखकर सबसे पहले तीर्थों के पवित्र जल से अपने रक्षा सूत्रों का आप स्नान कराइए। और ये जो तीर्थों का पवित्र जल हमारे कलश में, उसके द्वारा स्नान कराना है रक्षा सूत्र को। ओम गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जले स्नापितोऽसि मया देव अतः शांतिं प्रयच्छ मे। ओम तीर्थोदक स्नानम समर्पयामि। ओम श्री रक्षा सूत्राय नमः। रक्षा सूत्र के रूप में स्वयं भगवान विष्णु द्वारा प्रकट किया गया ये अद्भुत रक्षा कवच है, इसको हमने तीर्थों के जल से स्नान कराया। अब थोड़े से चावल के कण अपनी मुख्य पूजन की थाली में बिछाकर और उसके अंदर अपना रक्षा सूत्र रख देंगे और रक्षा सूत्र का पंचोपचार पूजन करना है। चावल थोड़े बिछा दिए, इसके ऊपर अपना रक्षा सूत्र रख देना। राखी वगैरह एक थाली नहीं, दूसरी थाली आपके पास हो उसमें रख देना। आपकी अगर ज़्यादा राखियाँ हो दूसरी किसी थाली में सजा के रख देना। और मैं साथ में एक कलावा भी रख रहा हूँ, क्योंकि अन्य अनेक मेरे यहाँ गुरु भाई वगैरह हैं, यजमान वगैरह, उन सबको बांधा जाएगा। तो इस कलावे को भी साथ में रख दिया। इनका पंचोपचार पहले पूजन करेंगे। कुमकुम को थोड़ा पानी से भिगाकर कुमकुम का तिलक कर देंगे रक्षा सूत्र को। ओम गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीशिनीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहो पव्ये श्रियम। ओम गंधम समर्पयामि। रक्षा सूत्र को गंध का तिलक करना है, फिर रक्षा सूत्र को पुष्प चढ़ाना है। भगवान फूलों के द्वारा आपका स्वागत कर रहे हैं। हे रक्षा कवच, हे रक्षा सूत्र आपको हमारे भाई के हाथ में या जिसके भी यजमान आदि या गुरु भाई जिसके भी हाथ में बांधेंगे या भाई बहनों को भी बांधेंगे, भगवान जिसको रक्षा सूत्र बांधा जाए उसकी और बांधने वाली दोनों की भगवान आप रक्षा करना। और ये पुष्प आपको चढ़ा रहे हैं, हम सबका हृदय भगवान फूल की तरह सदा खिला रहे, ऐसी कृपा करना। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभु मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पोयम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री रक्षा सूत्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि। अक्षतान समर्पयामि। थोड़े से चावल अपने रक्षा सूत्र के ऊपर चढ़ा देंगे। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वर। ओम श्री रक्षा सूत्राय नमः। अक्षतान समर्पयामि। धूपम आग्रापयामि। अगरबत्ती धूप बत्ती आदि जो भी आपने जलाया उसका धूप अपने रक्षा सूत्र को दिखा देंगे। अगरबत्ती का धूप दिखाने से रक्षा सूत्र की शक्ति और बढ़ जाती है। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमम आग्रेयम सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री रक्षा सूत्राय नमः। धूपम आग्रापयामि। दिए की आरती अपने रक्षा सूत्र को दिखा देंगे। ये रक्षा सूत्र देखो रखा है यहाँ पर, आश्रम का पवित्र रक्षा सूत्र। आप भी जो राखी वगैरह लेके बैठे हैं उसकी राखी की आरती उतारो पहले। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत सज्जं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापहं दीपम दर्शयामि। रक्षा सूत्र के पास थोड़ा सा नैवेद्य चढ़ाएंगे। हम लोग मिश्री पेड़े आदि लेके बैठे हैं, रक्षा सूत्रों को ये नैवेद्य मिश्री चढ़ा दी मैंने और
पेड़ा भी चढ़ा रहा हूँ। आश्रम की गौशाला का, श्योपुर गौशाला का पवित्र पेड़ा है। यहाँ मेरे को जोधपुर आश्रम में मिल गया तो मैंने चढ़ा दिया। आपके पास हो देख लेना। ये भगवान के आगे निवेद्य चढ़ा दिया। ओम जलेन संप्रोक्ष्य, भगवान को भोग लगा रहे ऐसा भाव करके इस रक्षा सूत्र में स्वयं भगवान गणपति, गुरुदेव, जगदम्बा, लक्ष्मी माता, भगवान विष्णु और समस्त ऋषि मुनि आदि बैठे ऐसा भाव करके बलि राजा के सहित सब बैठे हैं। उनको भोग लगाएंगे। बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर ओम दाएं हाथ से भोग लगाना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। एक आचमनी जल लेकर रक्षा सूत्र के ऊपर से उतार कर जमीन पर डाल देंगे। ओम मध्य पानीयम समर्पयामि, या तो अलग से थाली में डाल देंगे। अब नियम है कि भगवान को भोग लगाओ तो घंटी जरूर बजानी चाहिए। पूज्य बापू जी ने भी सत्संग कहा है, तो घंटी बजाएंगे। ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गो शिरश्नोद्यो समवर्तत पद्भ्याम भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्ना। फिर से बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर दायां हाथ से भोग लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। 3 आचमनी जल अलग से जो प्लेट रखी उसमें डालेंगे। ओम हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, ओम मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, ओम आचमनीयम समर्पयामि। ये रक्षा सूत्र का पंचोपचार पूजन हो गया। अब रक्षा सूत्र को अपन विभिन्न मंत्रों से अभिमंत्रित करेंगे। रक्षा सूत्र आप अपने हाथ में ले लेना, या तो थाली में ही रखकर उसको हाथ से स्पर्श करके रखना, अपने रक्षा सूत्र को स्पर्श करके रखना, या तो हाथ में लेकर स्पर्श कर सकते हो। मैं तो यहाँ मंत्र बोल रहा हूँ, आप अपना अपना रक्षा सूत्र अपने हाथ में पकड़ के रखना, या तो स्पर्श करके रखना। अपन अपने अपने रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित कर रहे हैं। सभी देवी देवताओं का रक्षा सूत्र में आवाहन कर रहे हैं। ओम गणानंत्वा गणपति गो हवामहे, प्रियाणंत्वा प्रियपति गो हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गो हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भदमा तम जासि गर्भदम्बम। ओम भूर्भुवस्व रिद्धि बुद्धि से महागणपति देवताभ्यो नमः। ध्यात्वा ध्यानम आवाहनम समर्पयामि। 5 बार बोलेंगे। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। गुरुदेव का भी आह्वान करेंगे। गुरुदेव रक्षा सूत्र में बैठकर सदा हम सबकी रक्षा कीजिए। ओम ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिना व्योमवत् व्याप्ति देवाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। आवाहनम समर्पयामि। और इसके साथ ही रक्षा सूत्र में जगदम्बा लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे, क्योंकि ये पर्व की शुरुआत ही जगदम्बा लक्ष्मी माता ने की है। माँ लक्ष्मी जी का हे लक्ष्मी माता, ये रक्षा सूत्र बांधे। इससे बांधने वाली बहनें या जो भी बांधे, ब्राह्मण यजमान को बांधते हो, भाई बहनों को बांधते हो, चाहे बहनें भाइयों को बांधे, बांधने वाले के और बंधवाने वाले दोनों के घर में लक्ष्मी माता का सदा निवास रहे। स्थिर रूप से जगदम्बा लक्ष्मी माता हमारे घर में, हमारे हृदय में निवास करे। लक्ष्मी माता को प्रार्थना करनी स्पर्श करके। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम् इष्णन्निखाणमुम इखाण सर्वलोकम इखाण। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु का भी आह्वान करना है कि हे भगवान नारायण, आप भी पधार कर हमारे इस रक्षा सूत्र में विराजमान हो जाइए। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं मम समूढ़मस्य पाग्गोसुरे स्वाहा। ओम श्री महाविष्णवे नमः। 12 बार एक साथ सब जने बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री महाविष्णवे नमः।
भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, भगवान गणपति, गुरुदेव आदि सबका आह्वान हो गया। अब दिव्य जो हमारे ब्रह्मवेत्ता जितने महापुरुष हैं इस ब्रह्मांड के, उन सबका आह्वान करेंगे। भगवान आप सबके आशीर्वाद हमारे साथ रहें, आप सब पधारिए। आप सबका इस रक्षा सूत्र में आह्वान कर रहे हैं। इस रक्षा सूत्र में विराजमान रहकर भगवान आप हमारे घर परिवार की, हमारे मन बुद्धि की, हमारे संयम की, हमारी लक्ष्मी की, इन सब की भगवान रक्षा कीजिए और खास करके हमारी भक्ति की रक्षा कीजिए। भगवान स्पर्श करके रखना आप सब लोग रक्षा सूत्र को। ओम गणाधिपम नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहम विष्णुम रुद्रम श्रियम देवीम वंदे भक्त्या सरस्वतीम स्थानाधिपम नमस्कृत्य ग्रहनाथम निशाकरम धरणी गर्भसंभूतम शशिपुत्रम बृहस्पतिम दैत्याचार्यम नमस्कृत्य सूर्यपुत्रम महाग्रहम राहुम केतुम नमस्कृत्य यज्ञारंभे विशेषतः शक्राद्या देवता सर्वः मुनिश्चैव तपोधनान्। जितने तपस्वी मुनि ऋषि उन सबका आह्वान कर रहे हैं। गर्गम मुनिम नमस्कृत्य नारदम मुनि सत्तमम वसिष्ठम मुनि शार्दूलम विश्वामित्रम च गोबिलम व्यासम मुनिम नमस्कृत्य सर्वशास्त्र विशारदम विद्याधिका ये मुनय आचार्याश्च तपोधनः तान् सर्वान् प्रणमाम्येवम् सूत्र रक्षा करान सदा। हे भगवान, इस सूत्र में विराजमान रहकर आप हमारी हर तरफ से भगवान रक्षा करना, हमारे सत्कर्मों की सदा रक्षा करना। सभी ऋषि मुनियों को प्रार्थना कर ली हमने। अब अपना रक्षा सूत्र हाथ में पकड़ लेंगे। बहनें अपने हाथ में ले लो भाई को बांधने के लिए रक्षा सूत्र। अगर भाई बहनों को बांध रहे हो तो वो भी इसी तरह से हाथ में ले लें। पहले बहनें भाइयों को बांधे, फिर भाई बहनों को बांधे रक्षा सूत्र। और ब्राह्मण लोग जो अपने यजमान को बांध रहे हो या गुरु भाई आपस में एक दूसरे को बांध रहे हो, गुरु बहनें बांध रही हो, वो अपना रक्षा सूत्र हाथ में ले लेंगे। रक्षा सूत्र को अभिमंत्रण करेंगे अंतिम मंत्र से। ओम स्वस्तिस्त्या विनाशाख्य पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायको प्रियाम नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु न। अब रक्षा सूत्र बांध देंगे। बहनें भाइयों के हाथ में बांधेंगी, भाई बहनों के हाथ में बांधेंगे। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप लोग बांधो। मैं अपना रक्षा सूत्र अपने ही हाथ में बांध रहा हूँ गुरुद्वार पर, आप भी बांधो। ओम ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम रक्ष बदनामी रक्षे माचल माचल। भगवान हमारी सदा अचल रक्षा हो, ऐसी कृपा करना। रक्षा सूत्र सबने बांध दिया, भाई और बहनों ने, भाई लोग बहनों को बांध दें। ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति पुरुष पुरुषस्परि एवानो दुर्वे प्रतनुस्ते सहस्रेण शतेन च। ओम ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम रक्ष बदनामी रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र आपने बांध दिया एक दूसरे को। अब अपने पूजा की थाली पूरी हाथ में लेकर, दीपक सहित हाथ में लेकर, बहनें अपने भाई की और भाई अपने बहनों की भी आरती उतारेंगी। बहनें भाव करेंगी कि हमारे भाई सदा स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, सदा अजर अमर रहें। और साथ में अपने गुरुदेव की भी आरती उतार लेना। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत सज्जं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपम ग्रहाण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापहम्। आरती चालू रखो, अपने अपने गुरुदेव को भी दिखाओ और जिन देवी देवताओं का आह्वान किया उनको भी मन ही मन आरती उतारेंगे। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। कपूर भी एक दो गोली अंदर जला देंगे और गुरुदेव को, गणपति भगवान को, अन्य सभी आवाहित देवी देवताओं को और अपने भाई को, अपने माता पिता को, अपनी बहनों को, सबको आरती दिखा देंगे। ओम कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम च प्रदीपितम आरार्तिक्यमयम कुर्वे पश्चिमे वरदोत्तमम। ओम एक साथ बोलना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब हाथ में एक पुष्प कुमकुम वाला करके ले लेंगे, हाथ में चावल ले लेंगे और बलि राजा को, जगदम्बा, लक्ष्मी माता, भगवान विष्णु आदि सबको प्रणाम कर लेंगे। जिन बलि राजा के नाम से मंत्र बना, ये न बद्धो बलि राजा, उन बलि राजा को, परम धर्मात्मा बलि राजा को नमस्कार है। जगदम्बा लक्ष्मी माता जिन्होंने राखी बांध के ये पर्व आरंभ किया, भगवान विष्णु जिन्होंने कृपा की, उनको नमस्कार है। और सबके प्रतिनिधि रूप साक्षात भगवान नारायण स्वयं इस कलिकाल में हमारे पूज्य बापू जी, हमारे आशाराम जी बापू बन के प्रकट हुए हैं, उन हमारे गुरुदेव को नमस्कार है। हाथ में पुष्प रख के ओम यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिशो न्यूनम संपूर्णताम जाति सद्यो वंदे तमच्युतम। पुष्प गुरुदेव के श्री चरणों में चढ़ा देंगे और 3 ताली एक साथ बजानी है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोनों हाथ ऊपर उठा के नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। इस वीडियो को भी आप लोग डाउनलोड करके सेव करके रख लेना, ताकि आप नंबर बाद में भी देख सको। अगर कुछ लिखने का साधन है मोबाइल वगैरह तो अभी नंबर लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। और डिस्प्ले पर भी आपको, वीडियो में डिस्प्ले पर आपको नंबर दिखाया जाएगा। लिखो 7292040358। फिर से नंबर बोलता हूँ 7292040358। ये यज्ञशाला ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हरिओम लिख के व्हाट्सएप कर देना, आप यज्ञशाला ग्रुप में जुड़ जाएंगे और बार बार आश्रम के जो पवित्र पूजन कराए जाते हैं, इस तरह आप सब सहज में जुड़ सकेंगे। रक्षाबंधन पर्व की आप सबको खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं, खूब खूब बधाइयाँ और बार बार पूजन में पधारते रहना। आप सबका खूब खूब स्वागत है। हरिओम, अभिनंदन, हरिओम।